वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसी सर्किट लाइक में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक फराटा बनने के लिए रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें तो जो फॉल्ट था हमने निकाल लिया फॉल्ट इसका। इसमें वायर ख़राब थी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वायर को चेक करेंगे कि वायर कैसे चेक की जाती है। यहाँ पे हम दो तरीक़ों से वायर चेक कर सकते हैं, ठीक है, सीरीज टेस्टिंग लैंप से और आपका एक मल्टीमीटर से। अब मल्टीमीटर से सबसे पहले हम सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक करते हैं। टेस्टिंग से कैसे करेंगे, सीरीज टेस्टिंग से ऑन किया लैंप। अब यहाँ पे ये दो वायर दिख रही है आपको, ठीक है। इनको क्या कर देंगे, आपस में क्रॉप कर देंगे, मतलब ट्विस्ट कर देंगे इनको। ये दो वायर ट्विस्ट करी और यहाँ पे अब यहाँ पे लगा के देखेंगे लैंप ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारी वायर क्या है, हमारी ये ठीक है। एक इस तरीके से तरीका है और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको अलग करते हैं वायर को। अब एक वायर को यहाँ पे रेड पे लगा के देखेंगे और एक किसी एक टर्मिनल पे, ठीक है। ग्लो कर रहा है, ये लैंप ग्लो कर रहा है। और अभी इस तरीके से ही हम सेकंड पे लगा के देखेंगे, सेकंड पे लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा वायर ठीक है, रेड वाला वायर ठीक है। मतलब ये जो टर्मिनल है ये इसका टर्मिनल है, रेड वायर का टर्मिनल है। अब इसी तरीके से हम दूसरा करते हैं, इसी तरीके से ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से ब्लैक को यहाँ पे रखेंगे और दूसरे टर्मिनल पे लगा के रखेंगे। अभी ये क्या ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये हमारा वायर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग अगर चेक करना हो, मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग चेक करना हो तो इसमें क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी कि इसमें करंट लगातार पास हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर बीच से क्रैक होगी, शॉर्ट सर्किट होगी तो कंटिन्यूटी दोनों पे, अगर शॉर्ट सर्किट होगी तो कंटिन्यूटी दोनों पे देगा, अगर ओपन सर्किट होगा तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे बीप की साउंड देगा ये, ठीक है। मल्टीमीटर किसकी साउंड, बीप की साउंड देगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट किया हमने इसको, मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट किया, कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया हमने मल्टीमीटर को। अब यहाँ पे इसकी क्रॉप्स लगा के देखेंगे, मल्टीमीटर की क्रॉप्स लगा के देखेंगे यहाँ पे इसके टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे देखो साउंड आ रहा है, हल्का हल्का साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको सर। अब इसी तरीके से अब इसको अलग से भी चेक कर सकते हैं, इस तरीके से अलग से चेक करो। यहाँ पे ब्लैक पे लगाई क्रोप, दूसरी क्रोप हमने किसी एक टर्मिनल पे लगाई, जैसे यहाँ पे लगा लिया साउंड दे रहा है। अब ये क्या हमारा मतलब कि यहाँ पे रीडिंग भी दे रहा है कुछ और ये हमारा साउंड दे रहा है साथ में। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि ये रेड ब्लैक वाली क्या हमारी क्रोप ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड पे लगाएंगे रेड वाली पे और किसी एक टर्मिनल पे। अब इसी तरीके से हम सेकंड टर्मिनल पे लगाते हैं, रीडिंग दे रहा है प्लस आपकी क्या कर रहा है, बीप की साउंड दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, वायर बिल्कुल ओके है। अब इसी तरीके से अब हम मोटर के ऊपर आते हैं। यहाँ पे फैन की मोटर जो सिंगल फेस मोटर होती है, कैपेसिटर इसके साथ कैपेसिटर जुड़ा होता है, ठीक है। ये सिंगल फेस मोटर है हमारे पास, ये हमारे पास 6 वायर का फैन है, ठीक है। 6 वायर की मोटर है, कईयों में 4 वायर की भी आती है मोटर, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कलर दिए हुए हैं, कलर कोडिंग की गई है यहाँ पे। अब यहाँ से एक तो ये 4 अलग से दी गई हैं और ये 2 अलग से दी गई है। येलो कलर अलग से दिया गया है और ये 4 कलर आपके अलग अलग से दिए गए हैं। एक रेड दिया गया है, ब्लू दिया गया है, वाइट और ब्लैक कलर दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 4 कलर है यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक इनमें से क्या होगा, कॉमन होगा, एक वायर कॉमन होगा। अब इसको चेक करेंगे और 3 जो वायरें होंगी, ये 3 वायर क्या होगी, ये जो अलग से 2 वायरें हैं, ये जो अलग से ये कैपेसिटर की है, ठीक है। ये कैपेसिटर की वायरें हैं और ये जो 3 हमारी कोई 3 अलग से, जैसे ये 3 अलग से, कोई भी 3 अलग से, ठीक है। ये क्या हो सकती हैं, हमारी स्पीड की वायर। कौन सी, मोटर की स्पीड की वायर, मतलब स्पीड कंट्रोल करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। उस तरीके से इसको चेक करेंगे हम। कैसे चेक करते हैं इसको, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और सीरीज टेस्टिंग लैंप के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, चेक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग इसको किसके ऊपर रखेंगे, कंटिन्यूटी के ऊपर ही। अब कंटिन्यूटी के ऊपर रखा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता है कि ये जो 2 अलग से येलो कलर की वायर है, ये हमारी किसकी वायर है, ये हमारी कैपेसिटर की वायर है, ठीक है। येलो कलर की अलग से 2 कलर दिए हुए हैं, सेम कलर दिए हुए हैं, ये अलग से कलर दिए हुए हैं, ये हमारी कैपेसिटर की वायर है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे रीडिंग देखो, सबसे हाई रीडिंग आ रही है 175-74 के आसपास रीडिंग आ रही है,
ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो हमें पता है कि कैपेसिटर है। अब यहाँ पे किसी एक को कॉमन को देखेंगे, जैसे यहाँ पे लगाया कॉमन चेक करेंगे कॉमन कौन सी है। यहाँ पे चेक किया, ये कंटिन्यूटी की आवाज़ दे रहा है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी की साउंड दे रहा है, सुनाई दे रही है। अब इसी तरीके से सभी के ऊपर लगा के देखेंगे, सभी के ऊपर कंटिन्यूटी की साउंड देगा, सुनाई दे रहा है। अब इसके ऊपर भी देखेंगे, अब दे रहा है नहीं दे रहा है। अब हमें ये पकड़ा, हमने एक कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये पकड़ ली ब्लू कलर की वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखेंगे कंटिन्यूटी दे रहा है नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे भी देखेंगे कंटिन्यूटी दे रहा है नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या लगा पता कि ये जो वायर है हमारी कॉमन वायर है, ठीक है। अब ये जो वायर है कॉमन वायर है, ये कहाँ जुड़ेगी हमारी न्यूट्रल के साथ, ठीक है। ये 3 हमारी क्या आ गई स्पीड, मोटर की स्पीड की वायर। अब यहाँ पे ये चेक करेंगे कि स्पीड कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी अधिक स्पीड पे लगाएंगे वायर को। अब यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग के अकॉर्डिंग भी चेक करते हैं। अब इसमें क्या होगा, सीरीज टेस्टिंग के लैंप के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर आपको ब्राइट लैंप, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोशनी दिखती है लैंप में, काफ़ी ज़्यादा रोशनी दिखती है लैंप में, तो हमें ये पता है कि इसमें क्या होना चाहिए, डिम रोशनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे हम कैपेसिटर के टर्मिनल चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो, समझाइए रोशनी कैसी है लैंप की, बिल्कुल डिम कलर, मतलब कि काफ़ी कम रोशनी दे रहा है बल्ब। अब इसी को मैं एक टर्मिनल को उठाता हूँ, किसी एक वायर के ऊपर लगाता हूँ, देखो अब ब्राइट जल रहा है लैंप, देखो सभी के ऊपर ब्राइट लैंप जल रहा है। यहाँ पे देखो चेक करो, जल रहा है सभी के ऊपर ब्राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे किसी, ये तो हमें पता चल गया, अब इसके डिम जल रही है, हमें डिम रोशनी चाहिए, हमें मतलब कि लैंप की कम रोशनी चाहिए, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये हमारी कैपेसिटर की वायर है, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसका पता है कि कॉमन वायर है। अब यहाँ पे इस तरीके से अगर इसके ऊपर लगाता हूँ, इस टर्मिनल के और इसके, अब कैसे जल रहा है, ब्राइट, मतलब काफ़ी रोशनी दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको लगाता हूँ, फिर भी वैसे ही रोशनी दे रहा है, ठीक है। अब इसको मैं इस जगह पे ब्लू कलर, अब देखो लैंप की रोशनी, समझाई बात। अब ये इससे पता क्या लग रहा है, लैंप की रोशनी से क्या लग रहा है पता, कि ये जो वायर है ब्लू कलर की ये कॉमन है। अब यहाँ पे इसको उठाऊंगा, रेड से उठाऊंगा, वाइट के ऊपर लगा के देखूंगा, ये वायर वाइट के ऊपर लगा के देखूंगा, एक ब्लू के कलर के ऊपर, ये देखो अब लैंप फिर से डिम चल रहा है ना। अब इसी तरीके से एक ब्लैक के कलर के ऊपर, ये देखो डिम चल रहा है। इससे हमें पता निकल गया इसका, ये हमें पता चल गया कि कॉमन कौन सा है। अब इसकी स्पीड का कैसे करेंगे, स्पीड का हम सीरीज टेस्टिंग लैंप से नहीं कर सकते पता, क्योंकि हमें मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखो इसको फिर से कंटिन्यूटी पे रखा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक ब्लू पे लगाया, ठीक है। अब किसी एक टर्मिनल पे, ब्लैक पे या वाइट पे या रेड पे, किसी एक टर्मिनल पे लगाऊंगा, उसकी रीडिंग नोट करूंगा। सबसे पहले रीडिंग नोट करूंगा, ये देखो 100 के आसपास रीडिंग है ये, ठीक है। 100 के आसपास आ रही है आपकी रीडिंग, समझ आ गई। रेड कलर कितनी रीडिंग दे रहा है आपकी, 100 की रीडिंग। अब सेकंड कलर जो है हमारा, अब सेकंड कलर जैसे वाइट मान के चलो, कितनी की दे रहा है, 88 की रीडिंग, ठीक है। अब इसी तरीके से एक ब्लू और लास्ट जो ब्लैक बचा हुआ है उसके ऊपर लगा के देखेंगे। सेवेंटी सेवन। अब यहाँ पे क्या लगा पता, ये जो इसने क्या किया, हाई रेजिस्टेंस है, मतलब कितनी रीडिंग दी इसने, 100 के आसपास। अब इसने कितनी दी, 88, और इसने कितनी दी, 77। अब यहाँ से क्या पता चलता, कौन सी नंबर 1 स्पीड होगी, कौन सी होगी, 100 हाई रेजिस्टेंस वाली। जिसकी हाई रेजिस्टेंस होगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या होगी, नंबर 1 स्पीड हमारी। कौन सी थी हाई, रेड कलर। अब दूसरे नंबर पे वाइट कलर, और तीसरे नंबर पे हमारी, क्योंकि ब्लैक का रेजिस्टेंस क्या था, सबसे कम आ रहा था, तो उसके कारण ये क्या करेंगे, हम थर्ड पे लगाएंगे, इसको फर्स्ट पे लगाएंगे, और ब्लैक वाली को, वाइट वाली को सेकंड पे। लग गया तरीका पता। अब यहाँ पे इसी तरीके से रोटरी स्विच, ये हमारा एक रोटरी स्विच है। रोटरी स्विच को कैसे चेक करते हैं,
ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अब यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ रोटरी स्विच को चेक कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इसको सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, ठीक है, एक टर्मिनल पे लिखा हुआ है लाइन, एक नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले एक क्रॉप लगानी है इसके ऊपर, लाइन के ऊपर, दूसरी सेकंड क्रॉप लगाएंगे किसी एक टर्मिनल के ऊपर। लैंप ग्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस टाइम ये क्या है, ऑफ पोजीशन पे। अब इसको चेंज करना। अब इसको मैंने यहाँ पे लगाया वैसे ही लाइन पे और किसी एक टर्मिनल पे लैंप ग्लो किया, ठीक है, एक टर्मिनल हमारा ओके है, ठीक है। अब सेकंड चेंज करना पोजीशन। अब यहाँ पे देखो लग गया पता, ये सेकंड पोजीशन आ गई आपकी, बाकी ऑफ। अब थर्ड करना, ये लाइन का टर्मिनल और ये लास्ट टर्मिनल हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर, स्विच के ऊपर, यहाँ पे देखो लाइन लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 2 लिखा हुआ है और नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस स्विच पे क्या जाएगी? मेन लाइन, ठीक। किसकी लाइन? ये जो हमारी क्रॉप की लाइन है, ये हमारी कहाँ चली जाएगी? रेड वायर कहाँ चली जाएगी? इसके बीच में, ठीक है। इस तरीके से। अब बाकी कहाँ लगेगी? ये जो आ गई ये हमारी क्या आ जाएगी? न्यूट्रल वायर आ गई, ठीक है। मेन सप्लाई हमारी कनेक्ट हो गई, मेन सप्लाई कनेक्ट हो गई हमारी यहाँ पे। अब ये जो वायर है, ये 3 बची हुई वायरें हैं, 3 बची हुई कहाँ लगेगी? ब्लैक थर्ड नंबर पे। ये आपका थर्ड नंबर, ठीक है। अभी आपको चला के बताते हैं इसको कैसे काम करता है। ये थर्ड नंबर पे आ गया और ये फर्स्ट नंबर हमारा, रेड कलर फर्स्ट नंबर। और ये हमारा सेकंड नंबर। और ये हमारा क्या आ गया? कैपेसिटर। कैपेसिटर चेक करने का तरीका, चार्ज कर लो या फिर इसको सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक कर लो या फिर इसको मल्टीमीटर से चेक कर लो। ये देखो, ठीक है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, इसका साउंड से पता लगा सकते हैं कि कैपेसिटर अच्छा काम कर रहा है, चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये से ये पता चल जाता है। एक को एक वायर के साथ ट्विस्ट करेंगे और दूसरी को दूसरी वायर के साथ ट्विस्ट कर देंगे। लग गया पता? अब इसको चलाकर देखेंगे। पहले चलाकर देख लेते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। सबसे पहले हम इसको कहाँ पे लगा के देखेंगे? सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के ऊपर टेस्टिंग करके देखेंगे। इसको पकड़ के रखना है, इसको स्विच को ऐसे। चलो, ठीक है। ये ओ पोजीशन, ठीक है, घुमा इसको, ठीक है। ये चल रहा है हमारा, सीरीज टेस्टिंग ओके कर रहा है काम। अब यहाँ पे इसको इस जगह पे लगा के देखेंगे। ये देखो फैन वर्किंग कर रहा है हमारा, कंटिन्यू आगे कर, ये देखो काम कर रहा है, ठीक है। अब ये ऑफ पोजीशन, ये ऑफ हो गया हमारा फैन। लग गया पता? इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ओके, बंद कर।